वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। कल की बात से ये बात समझ में आती कि हमारा कुछ नहीं है, अपने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, जो कि वर्तमान का ही था पहले से ही, उसको अर्पण कर दिया भगवान की। तो अर्पण कोई नई बात नहीं है।
अपने जो अभिमान कर दिया कि मेरी चीज है, वो अभिमान मिटा दिया। पर देखने में ऐसे कि मैंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अपने आप को ही भगवान के अर्पण कर दिया। वास्तव में ये अपनी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। चालू बात। अपना शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां और स्वयं मैंपन, ये सब भगवान का है। मैंपन तो 8 अपरा प्रकृति में आ गया और स्वयं वो जीव रूप से परा प्रकृति में आ गया और भगवान स्वयं, तो ये सब भगवान को दे दिया। बहुत हल्के हो गए, निहाल हो गए। हमारे कुछ है ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम जब अब शरीर को अपना मान लेते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान लेते हैं, तो इसके लिए खाना पीना कपड़ा सोना करना ये हमारे लिए हो जाता है। ये हमारा है ही नहीं। कुटुंब को हमारा मान लेते हैं तो हमारे लिए कई चीजों की जरूरत हो जाती है, और हमारा कोई है जो हमारी जरूरत ही नहीं है। वास्तव में हमारा कुछ नहीं है और हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे तो प्रभु हैं, क्यों भगवान कहते हैं मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। गोस्वामी के ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन हमारे सहज सुख राशि। तो हम परमात्मा के हैं। बहुत ही मौज रहती है, बड़ा आनंद रहता है, कोई चिंता फिक्र नहीं। कल पता न शोक है, न शंका है, न भय है, न चिंता है, कोई नहीं। हमारी सब भगवान का है। हम मौज से रहेंगे, आनंद से। सज्जनों, नाहक दुख पाते हैं। जिन चीजों को अपनी मान लेते हैं उनकी चिंता हो जाती है। एक बात कहता हूँ, वो एक अंश में ख्याल करना है। जैसे आप अपनी कन्या के लिए किसी को चुन लेते हैं कि ये वर है, इसके साथ सगाई कर ली, अब हमारी कन्या इनको देनी है। ऐसा विचार करने पर उस लड़के की आपको चिंता शुरू हो जाती है। उनसे बड़े सुंदर सुंदर, बड़े अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे अच्छे लड़के दूसरे हैं, उनकी चिंता नहीं होती। तो वो हमारा है, अब हमारा हो गया तो चिंता होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप चिंता ना करें, इलाज ना करें, ये अर्थ नहीं। एक तत्व समझना है कि जब तक मेरापना नहीं करे तब तक चिंता नहीं होती। अब मेरा माने उन्होंने की चिंता नहीं करता, उनका प्रबंध करना है, पालन करना है, रक्षा करना है, सेवा करना है, पर मेरापन नहीं करना है। तो कितनी बात है, आप ध्यान देकर देखें। आप दान पुण्य करते हैं तो आपको मालूम होता है हमने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, परंतु घर के बालकों का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए कपड़ा लाते हैं, चीज वस्तु लाकर देते हैं, तो उसमें ये अनुभव आपको नहीं होता कि हमने पुण्य किया। तो क्या आप दूसरों को रोटी कपड़ा पदार्थ देते हैं, उनको तृप्ति होती है? क्या आपने बाल बच्चों को रोटी कपड़ा दे तो तृप्ति नहीं होती है? क्या तृप्ति बरोबर होती है, परंतु अपना मानने से, मैं मान, मेरा मानने से आपका दान पुण्य में कुछ नहीं होता, सब रद्दी हो जाता है। और अपना न मानने से उसका दान पुण्य हो जाता है। सज्जनों, शरीर को भी अपना अपना न मानो तो शरीर को भी भोजन देना, कपड़ा देना पुण्य हो जाएगा आपको। जहाँ अपनापन नहीं है, जहाँ स्वार्थ नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, उसकी सेवा का महात्म्य होता है। तो चाहे तो जहाँ अपनापन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं, उनकी सेवा कर दो। और चाहे आप शरीर और ममता वाले प्राणियों की सेवा कर दो, उनसे ममता हटा लो, अपनापन हटा लो,
और अपने उनसे कुछ लेना है, ये भावना हटा लो, वो का वो पुण्य हो जाएगा। आप हिसाब करने वाली जाति हैं, हिसाब कर लो, टोटल एक बैठेगा। चाहे तो जहाँ हमारा स्वार्थ नहीं है, ममता नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, उनकी सेवा कर दो। और चाहे जिनकी सेवा करते हो उनसे ममता हटा लो, स्वार्थ बुद्धि हटा लो, इसे लेना कुछ नहीं, हटा लो। दोनों का एक ही मूल्य होगा। तो आपकी मात्र चेष्टा बड़ी दान पुण्य की हो जाएगी, सेवा की हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। और अपना है नहीं है, अपना हो तो इन पर अपना अधिकार चले। क्या अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अहम पर, अपने कुटुंब पर, अपने धन पर, अपने मकान पर, अपने रुपयों पर क्या आधिपत्य चलता है? जैसा हम चाहें वैसा इनको बना लें, है जैसे बनाए रखें, इसको कभी बिगड़ने न दें, शरीर को भी बीमार होने न दें, मर्जी और मरने भी न दें इनको। ऐसा बस चलता है क्या? तो बस नहीं चलता। इससे सिद्ध होता है कि हम अपना मानते हैं, ये भूल करते हैं। अपना क्या है? सेवा करना अपना काम है। जैसे डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए कहा गया भैया ये इतना इतना हल्का आपका है, इसमें सबकी सेवा करो। तो सेवा करने के लिए भी इतने आदमी हमारे इतना हल्का अपना है, पर केवल सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं। इस तरह से अपने कुटुंब के साथ आप बर्ताव करो। आप भाई बहन सभी सावधान रहो कि इनकी सेवा करना हमारा काम है, इनका प्रबंध करना हमारा काम है, इनका सगाई ब्याह आदि करना हमारा काम है। परंतु कब्जा करना हमारा काम नहीं है। क्यों? कब्जा रहेगा नहीं, कब्जा हो सकता नहीं। कब्जा मान लेते हो रोना पड़ता है, उन पर अधिकार मान ले तो चिंता होती है, दुख होता है। और अपना न मान की सेवा तो दुख नहीं होता, उल्टा पुण्य होता है। उनकी सेवा करने से अपना अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान के नजीक पहुंचते हो। कितने लाभ की बात। केवल मान्यता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे कुटुंब ठीक रहे, मेरा शरीर ठीक रहे, ये भावना तुच्छ है। सर्वे भवन्तु, सबके सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव। कितनी उदारता हुई। इस सेवा के विषय में मैंने संतों की बातें सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है। केवल ये विचार हो जाए, केवल ये कि किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी तरह से किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा आप विचार कर लो तो आपकी सेवा शुरू हो गई। ये समझ में नहीं आती सेवा क्या की हमने सेवा क्या की? हमने सेवा तो कुछ नहीं की, परंतु बड़ी भारी सेवा कर दी। किसी को भी कष्ट न पहुंचावे, क्या ये काम कम है? क्या तो बहुत बड़ा काम हुआ है। तो भावना हो कि भी मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे, मेरे कोई दुख पहुंचावे उसको भी दुख न पहुंचे, मेरे साथ शत्रु रखने वाले, शत्रुता रखने वालों को भी कष्ट न पहुंचे। अपना भाव सदा शुद्ध रखो। कितनी बढ़िया बात है। आपका बड़ा भारी पुण्य होगा। मैंने कहा था और फिर कहता हूँ, निषेधात्मक साधन सुगम होता है और बढ़िया होता है। किसी को दुख नहीं देना ये निषेधात्मक है और सुगम है। सुख पहुंचाने में तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, पर दुख नहीं देना है, इसमें क्या करना पड़े? तो पुण्य का बड़ा कारण क्या है? आप कृपा कर ध्यान दें, संसार के साथ निषेधात्मक संबंध ही रखना है।
क्योंकि संसार के साथ संबंध था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। तो निषेधात्मक साधन करने से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ हमारा संबंध नहीं, तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। अंत में निषेधात्मक काम आवेगा। और क्या करोगे? ज्ञान से क्या करोगे? प्रकृति कार्य से असंग होंगे और क्या करोगे? तो निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है। लोगों ने वहम है कि हम भगवान का चिंतन करें, ये अच्छा है, परंतु संसार का चिंतन न करें ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। चिंतन भगवान का करोगे तो संसार का चिंतन जबरदस्ती आएगा, और संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान का चिंतन स्वतः होगा। तो संसार का चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन होते है राम 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 राम, हे नाथ पुकारो प्रभु को। कोई संसार की बात याद आ जाए, राम 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 राम। और कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति स्वरूप में ही होगी। और कहाँ होगी, क्यों होगी? आप जरा सोचो। कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे, भगवान का ही नहीं, संसार का ही नहीं, भविष्य का नहीं, भूत का नहीं, वर्तमान का नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो स्वरूप में स्थिति स्वतः सबकी है, उसका अनुभव हो जाएगा। किसी की वस्तु को चिंतन करने से मन बुद्धि के साथ आपका संबंध जुड़ता है। देखोगे तो आंख के साथ संबंध जुड़ता है, देख नहीं तो आंख के साथ संबंध कैसे जुड़ेगा? और मन लगाकर देखोगे तो मन के साथ संबंध जुड़ेगा। बुद्धि में निश्चय करो तो बुद्धि के द्वारा संबंध जुड़ेगा। लोग कहते हैं बुद्धि निश्चय करो मैं ब्रह्म हूँ, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बुद्धि के निश्चय में नहीं होता है, संबंध विच्छेद से होता है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग के द्वारा स्वतः होती, स्वाभाविक होती। इस बात निषेधात्मक साधन मूल साधन है, मूल, ठेठ मूल। और ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से हम समझते हैं कि परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। परमात्मा तत्व का ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता है संसार का। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि संसार का संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में आपका संसार के मन बुद्धि इंद्रियों के शरीर के अहम के साथ संबंध न मिटता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं। हरदम आपसे मिट रहा है। अब संबंध आप नहीं करोगे तो शुरू में स्थिति स्वतः हो जाएगी। और चिंतन आदि करो तो मन बुद्धि आदि के द्वारा ही होगा, स्वरूप के द्वारा चिंतन नहीं होगा। इस वास्ते निषेधात्मक साधन बहुत श्रेष्ठ है। संतों ने कहा भी कि तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक जड़त है देख तुझके मुख। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा किसी को दुख नहीं देता तो उसके दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं, इतना पवित्र हो जाता है वो। इस वास्ते किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा अगर निषेधात्मक आवृत है बड़ा फायदा होगा। संसार का ही ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है। वो है, वो ढका हुआ है संसार की सत्ता और महत्ता से। प्रकृति और प्रकृति के कार्य को सत्ता दी है और महत्ता दी है, इसको बढ़िया ऊंचा अच्छा माना है। वो सत्ता और महत्ता से संसार में फंसे, और इसका जब त्याग कर दोगे तो स्वाभाविक स्वरूप स्थिति होगी। इस वास्ते निषेधात्मक शब्द बहुत बढ़िया है। इस वास्ते त्याग क्या है? यही त्याग है, जो अपना नहीं है उसको अपना न माने। त्याग त्याज्य वस्तु का त्याग करना है। जो त्याग हो रहा है, जो आपकी वस्तु निरंतर आपका त्याग कर रही है, उसे का त्याग करना है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये निरंतर आपका त्याग कर रही है। संसार निरंतर आपका त्याग कर रहा है, शरीर आपका निरंतर त्याग कर रहा है, कुटुंब आपका निरंतर त्याग कर रहा है, धन संपत्ति वैभव घर का आपसे संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। आप तो वही रहते हैं, ये वो रहते नहीं, तो ये निरंतर आपसे अलग हो रहे हैं। जो आपसे आपका त्याग कर रहा है
उसको त्याग कर देना। त्याग करने का अर्थ क्या हुआ? हाँ में हाँ मिल रहा, हाँ 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 ठीक है ठीक है, इतना ही काम। कोई चीज आपके साथ रहने वाली है, मन बुद्धि अहम, कोई वृत्ति आपके साथ रहने वाली है? कभी नहीं है। आपके साथ आप ही हो, आपके प्रभु है, तो आपसे भिन्न है, भिन्न जितने सब आपसे अलग हो रहा है, तो केवल उनसे ऊपर होना है। त्याग आपसे हो रहा है। त्याग ही त्याजी वस्तु का वो त्याग कर रहा है, प्रापणीय वस्तु आपको नित्य प्राप्त है। अब वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करने का कोई परिश्रम नहीं है, वो तो स्वतः प्राप्त है। परिश्रम है तो इसका जो परिश्रम नहीं करना, यही परिश्रम है। किसी का संबंध नहीं रखना, नाश होने का अलग होना। तो कल ये बात कही थी, भगवान का आज राज तिलक है तो सब कुछ भगवान को दे दो। अब बड़ी ईमानदारी से दे दिया तो उसको अपना कैसे समझे? उसको अपना समझे है तो एक मारवाड़ी क्या होते, थूक कर चाटना है। थूक कर चाटना कोई अच्छा काम है? थूक दिया थूक दिया थूक दिया, बस ऐसे हमने अपना दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। निहाल हो जाओगे, निहाल, और निहाल हो गया। अगर आपने त्याग कर दिया, हे नाथ हम तो आप कहे। एक विलक्षणता है दूसरे दान में और को दान करने में, तो वो जाने वाली चीज दान में जाती है, और इसमें दान जाने वाली रहने वाली दोनों ही दान हो गई। प्रकृति और प्रकृति का कार्य जाने वाला और परमात्मा का अंश रहने वाला, तो जाने वाला और रहने वाला दोनों भगवान का अर्पण हो गया। झंझट मिट गई सब, ना मैं रहा ना मेरा रहा, अरे तुम और तेरा रह गया, मौज हो गई। मैं और मेरा रह ही नहीं, भगवान को दे दिया। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपके लिए? आप किसी शरीर आदि को अपना मान लोगे तो सिर चाहिए। एक स्त्री के साथ संबंध जोड़ने से उनके गहनों का, कपड़ों का, सब का भार आप पर आ जाता है, चिंता हो जाती है। तो वो व्यवहार से अपनी स्त्री मानते तो उसका कर दो, वो भी गुना गुणे से वर्तन थे। अपना कपड़ा है, गहना है, जो कुछ है ये उनका है, उनको दे दो, अपने पास है वो सब दे दो, अपना न मानो बस। अंत ही तोहे तजेंगे पामर तून तजे अबहीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत में समझ जाएगा ही, तो पहले से ही अपना संबंध जोड़ तोड़ दे कि अपना है नहीं। सेवा करो, सेवा हमारा काम है, उनकी प्रवृत्ति करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम देना, ये अपना काम है। कब्जा करना हमारा काम नहीं है। क्यों? कब्जा रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, तो अपनी फजीती क्यों कराओ? अपनी फजीती हो गई और रहता नहीं पास में, तो पहले से ठीक है। साधु विचार कर भली समझया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। भाई पीछे तो बिगड़ेगी तो पहले ही छोड़ो, अंत में बिगड़ेगी। आप इतने बैठे, कोई ऐसा समझ सकता है कि हमारे साथ शरीर रहेगा, कि मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, हमारे साथ ये रहेगा, कि धन रहेगा, कुटुंब रहेगा, कि जमीन रहेगी, घर रहेगा, कि रुपया रहेगा? तो मुनीम की तरह उनका शिव प्रबंध करो, रखो, अपना मत मानो। ठाकुर जी की वस्तु है, हम ठाकुर जी के मुनीम है, ठाकुर जी के नौकर है। इस बात से ठाकुर जी की वस्तु को खराब नहीं होने देंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, अच्छी तरह संभाल कर रखेंगे। ठाकुर जी की है, और मर जाएंगे तो हमारी चिंता ही नहीं है। ठाकुर जी और क्यों संभालो, हमें क्या मतलब उससे? कितने नहीं लगता है। स्वतः स्वाभाविक मुक्ति है, मुक्ति स्वतः है, इस वास्ते विषय बंधन नहीं होता। बंधन कृत्रिम है, इस वास्ते बंधन मुक्त होता है। बंधन मुक्त कब होते हैं? जो बंधन है उसे मुक्त होते हैं। तो बंधन कृत्रिम है, बनावटी है, तो मिटता है। यार मुक्ति बनावटी नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। इस बात को कैसे मिटेगी? यदि यात्रा न पुनर्मोह, जिस जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। कैसे होगा? वो है नहीं, वो ये आपका पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया, उसे ठीक हो गया।
है ज्यों का ज्यों। इस बात नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई। याद क्या, जो पहले थी वास्तविक वो बात याद आ गई, इसलिए कल्याण हो गया। कैसी मौज की बात है, हमने सब भगवान ने दे दिया भाई। अब खूब नृत्य करो, मौज करो, आनंद करो। हमारा कोई काम रहा ही नहीं, ठाकुर जी का काम है, रात और दिन करो ठाकुर जी का काम। अपना कोई काम नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, अपने लिए ठाकुर जी है ही हमारे। हमारे लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं। निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मोह निर्भोन स्थिति क्या होगी, ब्रह्म स्थिति होगी। निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति 71वां श्लोक। और 12वां ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मम निरहंकार हुआ ऐसा स्थिति ब्राह्म है, ये ब्रह्म की स्थिति है, ये ब्रह्म है। जहाँ निर्मम ऐसा ब्राह्मी स्थिति सत्वमाश्यामांत काल में, इसमें अंत में हो जाए तो भी ब्रह्म निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये स्वतः प्राप्ति है, वो स्वतः प्राप्ति। इस वास्ते इसका पुनर्मोह नहीं होता, फिर बंधन नहीं होता। बंधन होता तो उसको फिर बंधन हो जाता। इस वास्ते बंधन का जो पहले अनादि काल से माना हुआ है, इसको ठीक ज्ञान होते ही निवृत्त हो जाता है बस। इस वास्ते सब भगवान के है। सेवा करो उत्साह से। कोई सेवा क्यों करे कि सेवा इतने दिन जो पहले लिया है वो कर्जा है, सेवा करने से छूटेगा, बिना कर्ज छूटेगा नहीं, कर्जा रहेगा। माँ बाप से सेवा ली है, भाई भतीजों से सेवा ली है, कुटुंबियों से सेवा ली है, लोगों से सेवा ली है। बिना सेवा के कोई बच सकता नहीं। धनी से धनी आदमी भी चलाता क्या, सड़क उसके खुद की जमाई हुई है क्या? पानी पीता तो कुआं उसका बनाया हुआ है क्या? कल उसे लगाई है पानी। निर्वाह नहीं हो सकता दूसरों की सहायता के बिना। इस वास्ते जीवे जहाँ तक सेवा करना उतारने के लिए, और नया लेना नहीं है। पुराना कर्जा तो उतर जाएगा और नया लेगा नहीं तो मौज हो जाएगी। बंधन हुआ कैसे, जो लिए पहला बंधन वो सेवा कर उतार दिया, नया बंधन लेगा ही नहीं, कर्जा ही नहीं लेगा। कहते रोटी खानी पड़ती है, कपड़ा पहनना पड़ता है, मकान में रहना पड़ता है, जल पीना पड़ता है, वृक्ष की भी छाया में खड़ा पड़ता है। ये लेते हैं कर्जा। ये कर्जा जब हो जब आप स्वयं उस सुख को भोगो, भोगने के लिए अपने सुख के लिए स्वीकार करो तो कर्जा चढ़ेगा। अपने सुख के लिए नहीं, अपन तो सेवा करने के लिए निर्वाह करना है कि जिससे बना रहे शरीर और सेवा करते रहे। शरीर रहेगा नहीं तो शरीर सेवा कैसे करोगे? तो लेना ही देने के लिए, देना भी देने के लिए, देना ही देना तो निर्वाह हो जाएगा। ये लेना लेना जड़ता है, जड़ता, और देना देना चिन्मयता है, चेतनता है। जड़ का संबंध विच्छेद होता है तो चिंतन स्वतः चिन्मयता रह जाती है। लेना देना दोनों का नहीं, ये चिदग्रंथि है। जो देना ही देना है ये मुक्ति है, लेना ही लेना है वृक्ष है, पशुता है। इसे स्वयं आप ले लो, ये दे नहीं सकते। ये मौका मनुष्य शरीर में है और जगह नहीं है। न देवताओं में, न राक्षसों में है, न असुरों में है, न भूत प्रेत पिशाच में, न सरस लक्ष्य जोनी में है। हमने संतों के वचनों में पढ़ा है कि भगवान मनुष्य को बनाते हैं तो एकाकी नरमते, एकाकी मन नहीं लगता तो मनुष्य बनाया। तो भगवान को मेरे हैं ऐसा मनुष्य कह सकता है। माँ को बाल कहता तो मेरी माँ है, माँ राजी हो जाती है। अब सच्ची बात है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान को भगवान आप मेरे हो, राजी हो जाएंगे भगवान, राजी होगा। माँ में कब शरणम पड़ जाए। सर्व को ये तुम बात बताई, संपूर्ण से गोपनीय बात है, तो मेरी एक की शरण आ जा। एक बार मैं तो आपका हूँ महाराज, हे नाथ है तो आपका हूँ। खुश हो जाएगा भगवान, राजी हो जाएंगे, यार अपने आप मिट जाएगी। आप सब भगवान पर गई। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। कितनी मौज की बात है। तो फिर बड़ा भारी आनंद हो गया।
और सेवा करो, सब संसार की सेवा। सेवा करने के लिए सब अपने, और अपने लिए कोई अपना नहीं, शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी नहीं, और कुछ अपना नहीं है लेने के लिए। वो जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। ये मान लो, अगर ये बात सिद्ध हो जाएगी। जैसे पढ़ने वाले अक्षरों को सीख लेते हैं, सीखने के बाद वो अभ्यास हो जाता है, फिर उनको याद करना नहीं पड़ता। अभी कागज लिखते हो तो याद करना पड़ता है, क ख ऐसे याद करना, चल लिखे रहते हो। इस वजह से ये बात स्वतः सिद्ध है, वो तो सीखी हुई बात होती है, और ये सीखी नहीं है, यथार्थ है। इस वास्ते संतों ने कहा, अरे भाई मैं मेरी का त्याग है, त्याग क्या करते हो, बाहर की चीजों का त्याग तो मरो तो आप साफ हो जाएगा। ये त्याग की महिमा नहीं है। मैंपन और मेरापन है, ये बंधन है। मैं और मोर तोर तो ये माया जय बदकी ने जीव ने कहा, ये माया का बंधन। माया क्या है? मैं मेरा, ये माया है। मैं मेरा माया और तू तेरा मुक्ति। मैं मेरा बंधन और मैं तू तेरा मुक्ति। भगवान कहते आप और आप है सब कुछ। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। सब बंद फूट जाए आप, कितनी सीधी बात है। सब भगवान का है, सब भगवान का है। भगवान का समझ के सेवा करो तो बड़ा मातम होगा, भगवान परेशान होगा। आपके बालक का कोई पालन पोषण करता है तो उसका आप पर एहसान होता है कि नहीं? ऐसे भगवान की वस्तु समझ, भगवान के बालक समझ सेवा करो, भगवान पर एहसान होगा। इस वक्त मैं 5 मिनट कहता हूँ ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये 5 मिनट है, अपना कोई है ही नहीं। कितनी मौज की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, और कितनी महत्ता की बात है, बड़ी भारी। ज्ञान और ध्यान करके अंत में तो आओगे यहाँ ही, मैं मेरा का त्याग होगा तो पहले ही करो। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जु पहले कहो इतने ही मैं काम तो इतने में है। निर्मो मंदिर अहंकार से शांति होती, ये अहम है, इसको छोड़ दो। अहम के 3 बात होती है, चाहे तो हमको शुद्ध कर लो, चाहे हमको मिटा दो, चाहे हमको बदल दो। कर्म योग से तो अहम शुद्ध हो जाता है, और ज्ञान योग से अहम मिट जाता है, निर्मोह अहंकार हो जाता है। कर्म योग से निर्मोह अहंकार हो जाता है, और भक्ति योग से बदल जाता है। तो गिरध गोपाल दूसरों ने कोई ये हम बदल दिया उसे। मेरा मैंने क्या किया? मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जो देवे से खाऊं, जो देवे से पैरूं, जो देवों से खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई दूसरा मेरा कोई है ही नहीं। अरे ज्ञान होने पर भी संसार नहीं रहता, योग होने पर भी संसार नहीं रहता, और भक्ति होने पर भी संसार नहीं रहता। भक्ति होने से विमुख हो जाना है, केवल भगवान के सन्मुख है तो भगवान है, और कोई है ही नहीं, भगवान है। अब भगवान की सिवाय कोई है तो क्या नहीं कर रहे हो? भगत कहता कोई होगा तो होगा, भाई हमारी तो भगवान है, और है तो नहीं, हमें पता नहीं, हमें पंचायत ही नहीं करनी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, मेरा कोई और नहीं है तो है, नहीं है हमें क्या मतलब उससे? हमारे तो भगवान है, और से हमें लेना क्या है? ऐसा भगवान जाए नहीं भोरे, मैं सेव करे गुपति पति मोरे। तो यह हमको बदल देता है। अहंकार को बदलना सुगम है, अहंकार को मिटाना कठिन है, तो शुद्ध करना फिर सुगम है। मैं बदलना बहुत सुगम, शुद्ध करना कर्म योग है, और मिटाना ज्ञान योग है, ये कठिन है। ये बदलना बड़ा सुगम है। बदलना आपको छोरी को आता है, आपकी छोरी, उसने अपना अहंकार बदल। एक दिन रात्रि में आपने कन्यादान कर दिया, विवाह हो गया, अब ससुराल चली गई, वो कहते हैं नींद में सोती, नींद नहीं उठ जाएगी,
बाप ने भी नहीं कहा, नहीं माँ ने कहा, नहीं भाई ने कहा, नहीं भुजाई ने कहा, नहीं पीर में किसी ने भी नहीं कहा, नहीं उसको एक दिन में भी नहीं ना हो गया। और नींद उठ जाती है बीड़ी नहीं करने से, कितना जल्दी काम होता है। तो क्या हुआ, बदल दिया उसने। वो नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूँ, कह ही नहीं सकती हूँ। एक दिन कन्यादान हुआ, विवाह हुआ, अब वो नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूँ, कह नहीं सकती। ऐसे मैं तो भगवान का हूँ, फिर कुंवारी कैसे रही। अब भगवान के साथ हुआ संबंध, हमारा संबंध भगवान के साथ, नाती जाति भगवान के साथ, सुख दुख भगवान के साथ, लेना देना भगवान के साथ, शोक चिंता भगवान के साथ। वो तो निश्चिंत रहती है मौज से, क्या काम करना पड़ता है। निश्चिंता देखो, डॉक्टर होता है, कितनी डॉक्टरी करी पढ़ा, और वो कुछ नहीं पढ़ी, डॉक्टर नहीं हुए वो कहते हैं। पंडित होता है, ऐसे कितना अभ्यास किया वर्षों तक, और वहां जाते ही पंडितानी, अक्षर पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं है पंडितानी। के साथ दिया, अब वही हो गया, अब भगवान के साथ भगत हो गया। वो भगत जहाँ भगवान को स्वीकार किया, भगत हो गया। अपने को भगवान का मानने के बाद फिर मैं संसार का हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से भगत हो गया, भगवान में है, मैं भगवान का हूँ। अरे भाई, वो ब्याह होता है, वो तो नया संबंध होता है, और हमारा भगवान के साथ तो संबंध नित्य है। और भगवान तो मानते ही है, हमने गलती करी है, भगवान को नहीं मानते हैं, तो हमें गलती सुधारनी और होना नहीं है। भगवान का होना हमें नहीं है, भगवान के हम है, भगवान के नहीं है, ये भाव मिटा देना है। भगवान के तो है, हम सदा से सदा रहेंगे, भगवान के ही है। कितनी शुद्ध बात, कितनी सुनो है। मीराबाई का असली स्वरूप, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है। भाई हो चाहे बहन, कोई समझ भाई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हमारा और कोई नहीं भगवान। अरे कोई रहेगा नहीं, ये शरीर कुटुंब रुपया घर रहेगा तो बताओ पहले कहाँ था घर, किस जोड़ी में थे, अब क्या सामान था, कौन माँ बाप भाई बंधु थे, याद ही नहीं। तो ये याद ही नहीं रहेगा, रहने वाली चीज तो दूर रही, स्मृति नहीं, याद नहीं रहेगा। याद भी बताओ, याद हो तो पहले जन्म की बात। आज मेरा करके लड़ाई कर लेते हो, कितना कर लेते हो, जयराम जी सफाई पूरी। तो ज्ञान क्या है, पोल थी निकल गई, खत्म हो गया, भूल थी वो मिट गई, नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई। अब तत्व के साथ भगवान की कृपा से, उस परिश्रम के परिश्रम नहीं, तत्व कृपा, तत्प्रसाद भगवान की कृपा से। बोलो आपको क्या परिश्रम करना पड़ा। कल मैंने कहा भाई आज बड़ा दिन है, राम राज्याभिषेक है, दो क्या जोड़ है सब। आप शिष्य बनते हो तो क्या जोर आता है, हम तो शिष्य बन गए। गोद जाते हो तो क्या जोर आता है। तो नयापने में जोर नहीं आता, पुरानी बात की याद करने में क्या जोर है। भगवान के तो है ही पहले से ही, फिर याद है अरे भगवान के, हम तो भगवान के हैं, हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को एकदम अभी 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 सब आप हो गया बस। तो कल अपने हो गया, ये ठीक संबंध हो गया, कैसी मौज हो गई। अब क्या भगवान का भजन करेंगे, दर्शन करेंगे। दिन भर भटकता आदमी अपने घर पर आ जाए तो घर पर आते ही शांति मिल जाती है। अब भाई कहीं जाना है, न करना है, अब तो बैठो घर पर आ गए। अभी घर पर आया, पानी भी नहीं पिया है या रोटी भी नहीं खाई है, पर चिंता है कि अब धीरे धीरे रोटी खाओ, पानी पियो, आराम करो, घर पर आ गई। तो अब भगवान के हम हो गए, अब भजन करो, भगवान का नाम लो मस्ती से। अब चिंता नहीं है, अब भजन करने की भी चिंता है। भजन प्यार लगाता है, आनंद आता है, भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। छोरे को माँ अच्छी लगती है कि नहीं, सोते ही अच्छी लगे माँ। माँ कहने माना रहता है।
और माँ के माँ तू मेरी है, माँ राजी हो जाए, ऐसे भगवान राजी हो जाए। माँ का तो है ही, केवल कहने से राजी हो जाए। ऐसे भगवान को कह देना हाथ में तो आपका हूं, आप मेरे हो, भगवान खुश हो जाए। कितनी सुगम बात है, मतलब कितनी सरल बात है, सीधी सादी बात। तो भगवान का होकर भगवान का ही रहना है निरंतर। ब्याह हो गया तो मैंने अब ब्याह हो गया तो वो सुहागणी है, वह कभी कुंवारी नहीं है, वो नहीं, तो कुंवारी कहाँ है, तो कुंवारपना मिट गया। तो हम भगवान के हैं, भगवान के, अब भगवान के नहीं है ये, भगवान ये तो थे ही पहले, भूले हुए थे, इस वास्ते भूल मिट गई। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्पश्चात में अच्युत है भगवान की कृपा से। इस वास्ते सज्जनों बहुत ही मौज की, बड़े भारी आनंद की बात है, क्यों तो भगवान के हैं। मैं तो कहूँ ऐसी बात आप समझ लो तो आप नाचने लग जाओ, जाते ही नाचते, और क्या मिल गया, क्या क्या के पूरी बात मिल गई है, बाकी कुछ रहा ही नहीं, मिलने का बाकी क्या रहा। नृत्य करे, नाचे बहुत से, अरे क्या मिल गया कि क्या हुआ नहीं है, क्या से आगाड़ी मिल गया, प्रश्न है ही नहीं, मिल गया, पूरा मिल गया, जो मिलना चाहिए पूरा मिल गया, तो बाकी क्या रहा। पूछेगा क्या मिला कि बाकी क्या रहा, ये बताओ। पूरे भगवान मिल गए, और क्या रहा, जो भगवान मालिक है वो हमारे हैं। मुफ्त दुख पाया, यूं ही मुफ्त में, कुछ लेना है देना, पूरा बोझा उठाया, मुफ्त दुख पाया। बात तो ये छोड़ है, दौड़ सकल दो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा पिटा, बस ठोड़ की ठोड़ है, जो कि तुम है पहले बार थी, अभी होगी रहेगी। जब लग तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा पिटा, बस भगवान के हम आनंद हो गया, मौज होगी, खुशी होगी, प्रसन्नता हो। इस वास्ते खूब आनंद से अब घर पर आने के बाद शांति से रसोई बनाओ, भोजन करो, भाई वो सो, आनंद करो। घर पर आ गए, ऐसे अपनो घर पर आ गए। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब ऐसा कोहनी कहा। तो वो घर क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है, वो घर परमात्मा है अपना, सब परमात्मा का अंश है, घर अपना असली घर वो है। और घर पहुंच गए, अब घर पर पहुंच गए, अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है, कहीं जाना है जाना है, तो घर पर पहुंच गए। तो हरदम घर पर रहो, भगवान के साथ मस्त रहो। अब भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ये मीठा लगे, इससे ऐसा नहीं है कि इनसे कोई मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा क्या, हमारे तो होना कुछ है नहीं। अब काम कर लो, भजन क्यों करते हो, भजन के समान कोई काम है ही नहीं दूसरा, इसके समान कोई मिठास है ही नहीं, इसके समान है ही नहीं। स्वभाव भजन हमारे, जो संत महात्मा हुए हैं उनका भजन क्या स्वाभाविक ही भगवान का भजन होता है, स्वतः ही भगवान का ही भजन होता है। होता क्या है, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्वी और तत्पुरुषम अर्पण, सब भगवान का अर्पण कर दिया। खाना पीना सब भगवान के लिए है, सब क्रिया भगवान के लिए है। छोटा बड़ा सो काम भगवान का काम करते हैं रात और दिन। आप ऐसे करने लग जाए तो लोगों का बड़ा भारी उपकार होगा। आप दान करके, पुण्य करके, सेवा करके इतना पुण्य नहीं ले सकते जितना मुफ्त में अपनापन छोड़ने से ले सकते। आपका बंधन टूट गया, आपने मेरापन छोड़ दिया, बंधन टूट गया। ये मेरापन है, यही बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, मैं और मेरा ये रस्सी बंधे हुए हैं, मैं मेरा छूटा है, बंधन छूटा, आफत मिट गई, सब आफत मिट गई, स्वतः ही आफत मिट गई। आफत अपनी बनाई हुई है,
आप मैं और मेरा मत करो। आप बंधन क्या है? आप लोग नहीं, जहाँ मेरापन नहीं हो बंधन थोड़ा ही है। वो धन चला जाए, वे आदमी मर जाए तो चिंता होती है क्या? जब मेरापन नहीं हुआ है तो मुंह पुत्र करा, मेरापन था नहीं और ठहरेगा नहीं। बंधन के लिए आपके है ये, और कोई काम नहीं आवेगा ये बांधने में काम आवेगा। और जिसके साथ मैंपन करो वो रहेगा क्या साथ में? आपने मैंपन किया, ये बंधन आपके साथ में रहेगा। चीज तो साथ में रहेगी नहीं, न व्यक्ति रहेगी न वस्तु रहेगी। ये थी नहीं, साथ में रहेगी नहीं। अब मेरा घर मुख पाओगे तो दुख पाओगे बस। ऐसा मेरा लड़का था, ऐसी मेरी स्त्री थी, ऐसा मेरा पति था, ऐसा भाव था। अब क्या करें, रोग अपना था ही नहीं। अपना हो तो जाता कैसे, चला गया तो अपना कैसे? यदस्त नियम नहीं तो ऐसा कहते जो हमारी है वो दीदी हो नहीं सकती। ये तो हमारी नहीं है, वो हमारी रह कैसे सकती है? तो रहेगी नहीं तो हमारी नहीं है। पहले से ठीक समझ लिया बस भगवान की है। बड़ा भारी पुण्य होगा। वो होता था रघु का यज्ञ हुआ, विश्वजित माजर रे यज्ञम सर्वस्व दक्षिण, सब दक्षा दे, सर्वस्व देना देने से कर लिया। सर्वस्व तो उस दिख से कम नहीं है, ये ज्यादा तेज है। उसे अरे मासे त्रय में भूपते शशि प्रभम छत्र मुभे चामरे, छत्र और चवन तो उनका रखा। अब छत्र चवन नहीं, कुछ नहीं, सब भगवान का। और भगवान का है, अपने मान लेंगे भगवान का, इतनी बात है। आपका था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। झूठा अभिमान करके मुफ्त में कोरा बंधन करने के लिए हो गया। एक आदमी से पूछा कितनी पढ़ाई करी है, कि घर खोवे जितनी पढ़ाई करी है। तो हम तो समझे नहीं, घर खोवे जितनी पढ़ाई कि तो ऊपर लेख लेकर दे दिया जाए और नीचे ऊपर क्या लिखा है पढ़ नहीं सकते, दर्शक अपना कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ सही, दर्शक अपना नाम, तब ऊपर लिखा है पढ़ नहीं सकते। तो घर खोवे जरा दशवत कर दे, इतना घर खोवे जितनी पढ़ाई हमने की है। तो घर खोवे जितनी पढ़ाई है महाराज, मेरा स्त्री है, ये पुत्र है, घर है, धन है, आपत मोल ली और लेना कुछ नहीं है। बताओ इसमें क्या रहेगा? केवल घर खोया है, इसमें क्या मिला? ठगाई में आए हुए, कितनी बढ़िया बात है। हम ठगाई में क्यों आए हुए? जाके राम आधार हम क्यों बने? हम प्रभु के, प्रभु हमारे मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, हरदम। ये भूल मिट गई, भूल चाहे विद राखे राम ताई विद रहिए, कि सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। चाहे विद राखे राम ताई विद, ठीक है महाराज, हाँ मैं हाँ मेरा नहीं। इसका नाम शरणागति है। संसार की सेवा करेगा कर्मयोग है, और इस नाम है शरणागति। चाहे विद राखे राम ताई विद रहिए, राम जी की मर्जी। एक बाबा थे, बैरागी बाबा, तो नौका जा रही थी तो उसमें वो भी चढ़ गए कि उस पार जाना है भाई, तो सब चढ़ गए, बाबा जी भी चढ़ गए। अगाड़ी गई तो नकरा आ गया बाढ़, नदी बढ़ गई, बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो नदी बहने लगी, नौका बहने लगी। तो नाविक ने कहा कि भाई अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे जोर से धक्का लगा है पानी का, मेरे हाथ की बात नहीं है, अब तो डूब जाएगी, हाथ में नहीं है। एक बैराग बाबा बैठे थे, वो जय श्री राम जय जय श्री राम, कमंडल भरे नदी में से पानी डाले नौका में, जय श्री राम जय जय श्री राम। अरे क्या करते हो? क्या करते कि जय श्री राम जय जय श्री राम। तो लोग देख कह क्या रहे, जय श्री राम। आगे जाते ठीक हो गई, मल्ला बोला कि अब ठीक है, अब आंखना पहुंच डूबेगी नहीं। तो पर भी जय श्री राम जय जय श्री राम, बात फैलने लगे।
कि तुम कैसे साधु हो तुम? ये कोई साधु का काम है? डूबने लगे जो पानी भरने लगे जो डूब जाते, तो हम इतने मर जाए, तुम्हें दया नहीं आती? कैसे साधु हो तुम? खुद दया तो मैं कोई दूर था क्या? मैं भी तो साथ में ही था, तो इतनी मूर्खता क्यों की? दया तो तब आग मैं तो बच जाऊं और आप मर जाओ, आपके साथ मैं ही रहता। तो ये मूर्खता क्यों की? कि भाई हम तो समझते नहीं। हमने समझा कि भगवान डुबोना चाहते हैं, तो हमने भगवान की चाहना समझी, तो सहारा दो, अपने अपनी सहारा दो। अगर तो नहीं डूबेगी तो भगवान सहारा दोगे, पानी पड़ूंगा। हम समझते नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं, हम समझते नहीं। हमारे समझा डुबोना चाहते हैं तो अपने भी करो मदद, भगवान हमें मिलो। ये डुबोना नहीं चाहते तो अपने ठीक करो। हमें अपने से क्या मतलब, क्या दूसरों से मतलब? हमें मतलब भगवान से है। भगवान से रखना चाहे तो ठीक है महाराज। तो आपके काम पड़े तो पानी भरने की जरूरत नहीं, मस्त हो जाओ कि बस अब मौज हो गई। मैंने एक बात सुनी है, पहाड़ पर है ना गंगा जी के किनारे कैलाश आश्रम, पुरानी बात सुनी है मैंने। तो कैलाश आश्रम है, उधर से पहाड़ों से आया जल बहा, तो लोगों ने कहा महाराज अब तो ये आश्रम डूबेगा, ये बह जाएगा। बहुत ज्यादा बाढ़ अगाड़ी गंगा जी है, उसे बड़े पानी आ रहा है। तो महाराज मैं से खुश हो रहे, आज तो मैया की गोद में जाएंगे, आज तो मैया की गोद में, आज तो मैया की गोद में जाएंगे। ऐसे खुश हो गए। तो बाढ़ के साथ आए पत्थर, वे पत्थर है जो वे मकान के कहा से अटक गए, और पत्थर बहुत ला गया, तो पानी का जोर लगा ही नहीं, तो नहीं बहे, बच गए। पर बहने की नौबत आई तो मैया गोद में जाएंगे, मैया की गोद में। अब माँ की गोद में कोई दुख होता है? गंगा माता की गोदी में, अब माता की गोदी में जाएंगे, हम तो माँ की गोदी में जाएंगे। अब तो मरने वाला मरता है, नहीं वाला नहीं मरता है, वो तो होना है जो होगा। अपने तो भगवान की हाँ में हाँ मिलानी है। इसका नाम है शरणागति, इसको शरणागति कहते हैं। जाई बिधे राखे राम, थाई बिधे रहिए। और क्या कर सकते हो बताओ? आप में हमारे में कोई बल है कि भगवान के विधान से विरुद्ध काम कर सके? तो कर तो सकते नहीं, तो क्यों अपनी इज्जत खो? अपनी करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानता तो झूठा है सो। तो गोपाल की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, मौज हो गई, आनंद हो गया। शरणागति में बहुत आनंद है। भगवान ने सर्व कुछ तम कह करके शरणागति बताया है, ऐसी ये शरणागति है, बस मौज होगी। सबसे बढ़िया शरणागति जो है पहले से भगवान की तरफ से, सब जीव भगवान के मेरे हैं, मेरे उत्पन्न हुए हैं, मैं ही प्रबंध करता हूँ। भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों को भगवान ने अपने शरण में ले रखा है। जीव ना कहता है भगवान ने तो कर दिया है। मैं तो पूछता हूँ, आप इतने बैठे हैं, किसी ने अपनी जान करके अपनी माँ के जन्म लिया है कि अमुक माँ के जन्म लेंगे बेटा, हम तो अमुक माँ बनाएंगे? भगवान ने दिया है, तो भगवान के हाथ में सोते हो, वो मर्जी आपकी सम्मति लेते ही नहीं। जैसे माँ बालक को स्नान कराती है तो बच्चे की सम्मति नहीं लेती, चाहे वो स्नान कराए वो रोएगा, तो स्नान करा आप बताओगे। जब माँ स्नान करा दे तो बच्चे की पूछ होते, आपके किसी को भगवान पूछते नहीं कि तेरे को स्वर्ग में भेजेंगे, नरक में भेजेंगे, मृत्यु लोक में भेजेंगे, किस माँ बाप को तेरे जन्म दे, सम्मति पूछते? क्या पूछे? कि मूर्ख है, समझता नहीं, बिना पूछे कर देते अपना सब बर्बाद करते। जैसे पाप भूतार शुद्ध करते हैं, पाप भी भुगताते, पुण्य भी होता है, शुद्ध कर देते हैं। पाप और पुण्य रहता है क्या? पाप हो तो नरक में जाओ, पुण्य हो स्वर्ग में जाओ, भोग भाई खत्म करें। जो तुम्हारे किए हुए पाप पुण्य उनको नष्ट करने का भगवान का है ठेका, साफ कर देते हैं। आप करते रहते, भगवान मिटाते रहते। भगवान के क्यों थोड़ा देखे भाई, मुंह पर तकलीफ को देखे, भगवान के चरणों की शरण हो जाए, अरे हो गया वो जो बोझ हो गई,
अपन कुछ करना ही नहीं रहा, भगवान के चरणों में शरण हो जाए बस। जो हो जाए सो खुशी हो गई। कि जो खुशी कैसे रहे तो क्या करोगे बताओ? है बल ऐसा जो मन चाहे जो कर लोगे तो कर तो सकते ही नहीं, देखो दुखी हो। इस वास्ते अपना तो मौज की बात है, आनंद की बात है। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, जो विधान हो जिसे भगवान करते रहे। अपना काम प्रसन्न रहना, मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को। तो तुम्हारे पंथी मोह मन सदा आनंद, आनंद हमारे पंथी है। चिंता चिंता भगवान को दी, क्या करना कैसे करना क्या है। चिंता दीन दयाल वो हमारे बंटवारा हो गया। चिंता दीन दयाल वो मोह मन सदा आनंद। जासो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद ये बात है, मौज की बात है, आनंद की बात है। नारायण 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 नारायण।